उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरायपुर में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन जाग उठता था। लोग खेतों की ओर निकलते, महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेंकती और बच्चे मिट्टी में खेलते। इसी गांव में रहते थे हरिराम पांडे, जिन्हें पूरा गांव बाबूजी कहता था। उम्र 70 के करीब थी, लेकिन दिल आज भी जवान। हरिराम बाबूजी का जीवन खेती में बीता था। 2 बेटों अर्जुन और मनोज को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया था। उनका सपना था कि उनके बेटे गांव से आगे बढ़ें, शहर जाएं और बड़े आदमी बने। बाबूजी खुद कभी गांव से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन सपने शहर जैसे बड़े थे। हरिराम बाबूजी ने अपनी जमीन बेचकर अर्जुन को इंजीनियरिंग और मनोज को बीएड करवाया। गांव में लोग उन्हें ताना मारते, बेटा शहर जाकर कौन लौटता है बाबूजी, खेती छोड़ दी तो पेट कैसे भरोगे। बाबूजी बस मुस्कुरा देते, एक दिन मेरा अर्जुन बड़ा इंजीनियर बनेगा और मनोज मास्टर बनकर बच्चों का भविष्य संवार देगा। समय बीता, दोनों बेटे शहर चले गए। अर्जुन को नौकरी मिल गई और मनोज एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गया। बाबूजी की आंखों में गर्व की चमक थी, लेकिन धीरे धीरे बेटों की चिट्ठियां कम आने लगीं, फोन भी कम होते गए। गांव में अब बाबूजी अकेले रह गए थे। पत्नी गंगा देवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। खेत अब परती पड़ा था और बाबूजी का अधिकांश समय चौपाल पर बैठकर बीते दिनों की बातें याद करने में जाता। त्योहारों पर भी बेटे नहीं आते। बहुओं ने गांव आने से इनकार कर दिया। वहां न तो ऐसी है न मॉल। बाबूजी ने तिनके जैसे उम्मीदें जोड़ रखी थीं। शायद इस दिवाली अर्जुन आ जाए, शायद होली पर मनोज आए, लेकिन हर बार इंतजार अधूरा रह जाता। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि बाबूजी खेत में बेहोश पड़े हैं। लोग दौड़े, उन्हें घर लाया गया। गांव का कंपाउंडर आया और बोला, थकान है और थोड़ी कमजोरी, अब आराम की जरूरत है। बाबूजी की आंखें खुली, होठों पर मुस्कान थी। अर्जुन आया क्या? लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। गांव के प्रधान रामप्रसाद ने अर्जुन और मनोज को फोन किया, बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, कम से कम एक बार तो आ जाओ बेटा। 2 दिन बाद अर्जुन और मनोज गांव पहुंचे। शहर के कपड़े, मोबाइल, गॉगल्स, लेकिन आंखों में झिझक। बाबूजी उन्हें देखकर खुशी से रो पड़े। कैसे हो मेरे बच्चों? देखो, तुम्हारा बाप अब भी जिंदा है। बाबूजी ने कमजोर हाथों से उनका चेहरा छुआ। अर्जुन ने धीरे से कहा, पापा हॉस्पिटल चलिए, हम आपको शहर में इलाज कराएंगे। बाबूजी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं बेटा, अब यहीं ठीक हूं। इस मिट्टी से प्यार है। मेरे सपने तो तुम पूरे कर ही रहे हो, अब मेरी चिंता छोड़ दो। बेटों ने महसूस किया कि उन्होंने जीवन की दौड़ में अपने पिता को पीछे छोड़ दिया। गांव से दूर जाकर वे तरक्की तो कर गए, लेकिन बाबूजी के अकेलेपन को कभी समझ नहीं पाए। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, हम बहुत गलत थे। आपने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया और हम। बाबूजी ने बस एक बात कही, बेटा, मैंने सपना देखा था कि तुम लोग ऊंचा उड़ो और तुमने उड़ान भर ली। बस अब इतना करना, इस गांव और इसकी मिट्टी को कभी मत भूलना। कुछ ही दिन बाद बाबूजी इस दुनिया को छोड़ गए।